अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ केमिस्ट्री लेक्चर 1। आज हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है और आज हम इसमें ये सीखेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। केमिस्ट्री क्या है, इसकी भरपूर वजाहत। केमिस्ट्री इन आवर सोसाइटी, केमिस्ट्री और हमारे माशरे का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखें हैं। तो व्यूअर्स एक बात बताता चलूँ, ब्रांचेस तो बहुत सारी है, लेक्चर में भी लंबा हो जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको इसी लेक्चर में कवर करूं। इन केस अगर ये बात इस लेक्चर में कवर नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने अपलोड की थी फिज़िक्स की, तब भी मैंने एक बात मेंशन की थी कि आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं हर एक एक्सरसाइज से या चैप्टर से रेलेवेंट आपको क्विज़ बना के दूंगा और वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है इंशाल्लाह। ओके गाइस, केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री का तारुफ। इसमें हम बड़े अच्छे अंदाज से काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है या शाख है डेट डील्स, जिसमें वजाहत की जाती है द स्ट्रक्चर, शक्ल, कंपोजिशन, तरकीब एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और मादे की खसूसियात। यानी ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें मैटर की 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यानी कि यहाँ पर केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास स्ट्रक्चर है, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास कंपोजिशन है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं जिसे हम मैटर ना कहें। जो चीज़ वज़न रखे और जगह घेरे वो मैटर कहलाती है। तो उस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, शक्ल क्या है, कंपोजिशन मतलब यानी वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, और द थर्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या क्या खसूसियात है। अगर हमने इन 3 चीज़ों को समझ लिया तो ये सारी चीज़ें आएगी हमारे पास केमिस्ट्री में। लाइक कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पेंसिल। अगर आप पेंसिल को देखें तो उसका स्ट्रक्चर आपको सिलेंडर यानी सिलाख नुमा नज़र आएगा। और अगर उसकी कंपोजिशन की मैं बात करूं तो इसकी कंपोजिशन यानी ये लकड़ी से बना है। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ग्रे कलर में लिखता है। इसी तरीके से मैं अगली मिसाल आपको पेन की दूंगा। अगर मैं इस पेन के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अगेन ये सिलेंडर है यानी सिलाख नुमा है। और पेन वैसे कंपोजिशन तो पेन की अलग अलग हो सकती है, ये मे भी आयरन का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। और अगर इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पेन की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। लाइक वो ब्लू भी लिख सकता है, अगर ब्लू इंक डाल दें वो ब्लैक भी लिखेगा। बहुत सारी इससे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, आप उनमें से किसी को भी उठा लें तो आपको ये 3 चीज़ें उनमें ज़रूर नज़र आएंगी। यहाँ डेफिनेशन ख़त्म नहीं होती, या यूँ समझे कि डेफिनेशन तो कंप्लीट है, लेकिन एक चीज़ इसमें रह गई जो हम कहते हैं इनका आपस में इंटर रिलेशन बिटवीन दैम, कि इन चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ और रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब ये है कि आपस में इनका ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। किन चीज़ों का आपस का ताल्लुक़ यानी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़, मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है इनका आपस का रिलेशनशिप, ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन तो कंप्लीट हो जाती है और अब एक अगला मरहला हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फ़वाइद समझे, या फिर मैं एडिंग में भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एप्लीकेशन और या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अहमियत, हमारी लाइफ में केमिस्ट्री क्या अहमियत रखती है, या केमिस्ट्री ने हमें क्या क्या चीज़ें करके दी, या फिर आजकल की दुनिया में या आज की दुनिया में केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, क्या इस्तेमाल है, ये इसके एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में आता है। नंबर 1, केमिस्ट्री की बदौलत ही आज हम फर्टिलाइज़र्स को देखते हैं। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र्स? तो हमारे पास जो कीमियाई खादें हैं, या यूँ समझिए सोना, यूरिया वगैरह आपने नाम सुना होगा, ये जितनी भी खादें हैं आज से पहले नहीं थी। लोग एक सिंपल फार्मिंग करते थे और अब जाके जब केमिस्ट्री जब इंट्रोड्यूस हुई तो लोगों ने केमिकली तौर पर ऐसे फर्टिलाइज़र्स बनाए जिससे फसलों में आसानी के साथ मिठास और फसल जो ना आसानी से ग्रो कर जाता है। द सेकेंड वन थिंग इज़ हमारे पास इसमें है दूसरी वाली अहम चीज़, वो क्लॉथ्स से, यानी क्लॉथ्स से मुराद क्या है,
मैं इसके साथ क्लोथ्स डाइंग भी लिख रहा हूँ। आज अगर कपड़ा बन रहा है और इसमें जो कलर हो रहा है, ये सारी केमिस्ट्री की बदौलत आसान हुआ। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो ये कपड़े बनना या इसके कलर करना ये ईजी नहीं होता। तीसरी चीज़ मैं लिख रहा हूँ मेडिसिन, और अगर मैं इसको दूसरा नाम दूँ बेसिकली मेडिसिन, तो ड्रग्स ही है एक किस्म की, यानी यूँ समझे कि ऐसी आदत जिसके बिना इंसान को चैन ना आए, और वो तमाम शे जिससे इंसान को चैन आ जाए फौरी तौर पर, उसे हम नशा या ड्रग्स कहते हैं। तो खैर इससे मुराद मेरी बिल्कुल वो ड्रग्स नहीं है जो लोग इलीगल यूज़ करते हैं, बल्कि मेडिसिन से मुराद यानी दवाइयाँ जो होती है, ये सारी मेडिसिन वगैरह ड्रग्स वगैरह ये हमें केमिस्ट्री ने जो ना इंट्रोड्यूस करा के दी। और द फोर्थ वन थिंग इज़ प्लेटिंग। अच्छा, प्लेटिंग के बारे में बता दूं, जो लोग बाइक यूज़ करते हैं या चला रहे हैं तो इसमें निकल होती है हमारे पास, निकल करते हैं हम बाइक के स्पोक्स को और इसके रिम वगैरह को, इस तरह क्रोम भी कहलाता है। तो ये क्रोम और ये निकल वगैरह ये बेसिकली जो वो अलग बात है कि लोग इसको जो इब्तिदाई दौर से यूज़ कर रहे हैं अपने अंदाज से, लेकिन ये जो ठीक पैमाने में इसकी प्लेटिंग या इसकी तरीका जो हमें सिखाया वो केमिस्ट्री ने सिखाया कि हम प्लेटिंग को किस तरह बेहतर बना सकते हैं वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री की बदौलत आज बआसानी हमें मिल जाती है या फिर आज हम उसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ का भी इजाफा करता चलूँ, क्योंकि केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोहे को सोना बना दे और सोने को लोहा बना दे इसी प्लेटिंग के थ्रू। तो अगली चीज़ हमारे पास है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड बेसिकली अगर मैं इसकी यूँ कहूँ पेस्टिसाइड फॉर प्लांट्स, जितनी भी हमारी फर्टिलाइज़र्स है वो तो उसको ग्रो करा रही है, और पेस्टिसाइड उन जरासीम को या उन कीड़ों को जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उन्हें मारने के लिए या उनसे बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी हमारे लिए फार्मिंग में एक अहम टूल है, इसके बगैर भी हमारी फार्मिंग जो ना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।